मुझे ये वैसे बहुत इम्पोर्टेंट है आपको पार्ट समझना कि यहाँ पे जो बेसिकली ये जो मॉडल है किसका मॉडल है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का मॉडल है। इसके अंदर दो तरीके की प्रोटीन है। एक प्रोटीन है जो बेसिकली फ्लूइड के अंदर एम्बेडेड यानी कि धंसा हुआ है, उस प्रोटीन को हम इंटीग्रल प्रोटीन बोल रहे हैं। और दूसरा प्रोटीन है विच इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस, जो आउटसाइड द सेल है और एक इनसाइड द सेल है। अब यहाँ पे कुछ शुगर्स हैं जो अरेंज है। जो शुगर प्रोटीन के साथ अरेंज है उसे ग्लाइकोप्रोटीन बोल रहे हैं, जो शुगर लिपिड के साथ अरेंज है उसे ग्लाइकोलिपिड बोल रहे हैं। इसके अलावा कहीं कहीं आपको कोलेस्ट्रॉल देखने को मिलेगा। दिस मॉडल वाज गिवन बाय द सिंगर एंड निकोल्सन, जिन्होंने ये मॉडल 1972 में दिया था। मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है। इसके अलावा यहाँ पे हेड लिपिड पोलर हाइड्रोफिलिक होता है, 10 फॉस्फेट नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक होती है। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर हमेशा याद रखना, नीट के अंदर कुछ भी आ सकता है, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है। कौन है जो प्रोवाइड करता है फ्लूइडिटी टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन? फॉस्फोलिपिड। फ्लूइड नेचर जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्यों जरूरी है? सेल की ग्रोथ के लिए, सिक्रीशन के लिए और इंटरसेलुलर स्पेस फॉर्म करने के लिए। अब बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की। जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो भी प्रेजेंट होता है। अब कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर फॉस्फोलिपिड यानी कि फ्लूइड मोज़ैक मॉडल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल होगा एंड कोलेस्ट्रॉल प्रोवाइड स्टेबिलिटी। कोलेस्ट्रॉल क्या प्रोवाइड करेगा? स्टेबिलिटी। अब आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा कि भाई क्या कोलेस्ट्रॉल प्रोकैरियोट्स में होता है? नहीं, कोलेस्ट्रॉल प्रोकैरियोट्स में नहीं होगा। सो इन यूकैरियोटिक सेल, इन यूकैरियोटिक cell, cholesterol provide stability to plasma membrane। कोलेस्ट्रॉल क्या प्रोवाइड करेगा? स्टेबिलिटी। किसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। एक प्रोकैरियोटिक सेल पर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट होगा। तो कहीं ना कहीं ये भी एक का क्वेश्चन बन गया। वो कहते हैं कि प्रोकैरियोट के अंदर स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है। नहीं, प्रोकैरियोट्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं, तो वो सेल मेम्ब्रेन को या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी नहीं देता। लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है जो रिजिडिटी और स्टेबिलिटी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देता है। अगर स्टेबिलिटी नहीं होगी तो हिलती रहेगी। बात समझ आए? पक्का?